Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me are going to cover a very important form of poetry that is ode. हमने बहुत सारी फॉर्म्स ऑलरेडी कवर कर ली है। लेक्चर 4 कर रहे हैं हम आज, और इस सीरीज के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, बीट यूजीसी नेट, जेपीएससी, सीयूईटी, इवन टीजीटी, पीजीटी। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। हर तरीके के क्वेश्चंस में आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि जेएमआई, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सभी टॉपिक्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने सब्जेक्टिव टॉपिक्स को लिखने में। इस वीडियो में हम ओड को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। These are the basic playlists for the preparation of GPSC. अगर आप GPSC की preparation करना चाहते हैं self, then you can do with the help of all these video playlists. Poetry, prose, essay, history, grammar, comprehension, poetry definition and history of English. तो ये सभी आपको मिल जाएंगे. If you want to contact to get the PDF, you may connect us with the help of any of these links. अब ओड को समझना शुरू करते हैं। ओरिजिनेट हुई थी ग्रीस में एंड ओरिजिनली परफॉर्म पब्लिकली टू सेलिब्रेट एथलेटिक विक्ट्रीज। कुछ स्पोर्ट्स, कुछ गेम्स परफॉर्म हुआ करते थे ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में, और वहां पर जब भी कोई विक्ट्री होती थी, कोई सेलिब्रेशन करना होता था, तो तब ओड्स की परफॉर्मेंस होती थी। Later, this poetic form was favored among English romantic poets who used odes to express emotions using very rich, very descriptive language. तो कोई भी ओड अगर आप पढ़ते हैं, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू ग्रेशियन अर्न, तो आपको लगेगा कि राइटर के इमोशंस बाहर आ रहे हैं। Today we use the term ode to describe any outpouring of praise. बहुत ज्यादा तारीफ करनी होती है किसी की, तो that is considered to be an ode. सब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, बिल्कुल इसी तरीके से शुरुआत कीजिए जैसे मैंने शुरुआत की है। उसके बाद ओड को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए। शॉर्ट लिरिक पोएट्री है जो कि प्रेज करती है किसी इंडिविजुअल को, किसी आइडिया को या किसी इवेंट को, किसी प्लेस को भी कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को भी कर सकती है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, लिखना है। इन एंशिएंट ग्रीस, odes were originally accompanied by music. In fact, the word ode comes from the Greek word edein, which means to sing or to chant. ये सब कुछ भी लिखिए, हाईलाइट करिए अपनी बेसिक फैक्चुअल नॉलेज को, कहाँ से ये वर्ड आया था। अगर आप इतना लिखकर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। ऑड्स जनरली सेरेमनी पर परफॉर्म की जाती थी और काफी इसी वजह से काफी फॉर्मल टोन रहती है। ओड की 3 टाइप्स, पिंडरिक ओड, परेशियन ओड एंड इरेगुलर ओड्स। तो इसको भी हाईलाइट करके बिल्कुल इसी तरीके से अपने एग्जाम्स में लिखिए। फिर एक एक करके हम तीनों के बारे में समझेंगे और समझाएंगे अपने एग्जामिनर को भी। सबसे पहले बात करते हैं पिंडरिक ओड की। पिंडरिक ओड के लिए आपको 2 पॉइंट शुरू में याद रखने हैं। इट इज द नेम कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडा, तभी पिंडरिक है, who lived during 5th century BC. ग्रीक, पिंडा, 5th century BC, ये 3 पॉइंट्स याद रख लीजिए। किसी भी तरीके से अपना सेंटेंस फॉर्म करे, ग्रामेटिकली राइट होना चाहिए। A pindaric ode consists of strophe, antistrophe, that is melodically harmonious, and an epod. क्या होती हैं तीनों चीजें, तीनों पार्ट्स हैं पिंडरिक ओड के, इसको भी हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। द स्ट्रोफ known as the turn, the antistrophe known as the counter turn, and epod known as after sound. तो कह सकते हैं हम शुरुआत यहाँ से होती है पोएट्री की, उसके बाद पोएट्री का जो कंटेंट रहता है बीच का, दैट इज दिस वन, एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली द कंक्लूजन। थोड़ा और डिटेल में लिखिए। एन ओड पोम इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस और स्टैंजास, स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ, एपॉड। स्ट्रोफ अब थोड़ा सा अलग से समझते हैं। इन ग्रीक ओड, स्ट्रोफ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 or more lines repeated as a unit. हमने बहुत से गाने सुने, कुछ लाइंस होती है गानों की जो बार बार रिपीट होती है, राइट? वही है स्ट्रोफ। इन मॉडर्न यूसेज द टर्म स्ट्रोफ कैन बी रेफर टू एनी ग्रुप ऑफ वर्सेस दैट फॉर्म अ डिस्टिंक्ट यूनिट विद इन अ पोएट्री। तो एक पोएट्री की बेसिकली स्ट्रोफ जो है वो पहचान होती है, हम उन लिरिक्स की वजह से उस पोएट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। Second section is structured the same way as the strophe but typically offers a thematic counterbalance. एंटी स्ट्रोफ जो है उससे हमें पूरी पोएट्री का एक थीम पता चलता है, वी कैन से रेस्ट ऑफ द कंटेंट। About this section of stanza typically has a distinct meter and length from strophe and antistrophe and serves to summarize
give a conclusion, to conclude at the end the idea of the whole ode. तो स्ट्रॉफ कुछ स्पेशल वर्ड्स पोएट्री की जो उसकी आइडेंटिटी है, एंटी स्ट्रॉफ पोएट्री का थीम बेसिकली और अपॉड पोएट्री का कंक्लूजन। कोरस की मोमेंट को एक बार देख लीजिए, ये भी आपको एग्जाम्स में आ जाती है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाती है और यहाँ भी मेंशन करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो दैट विल बी गुड। During the strophe, the chorus moved from right to left on the stage and during the anti-strophe, it moved from left to right. ये मोमेंट आपको लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में पिंडारी कोड का एक एग्जाम्पल भी लिख कर आइए, जॉन ड्राइटन का एलेक्जेंडर फीस्ट। अगर आपने डिटेल में पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ एग्जाम्पल लिख कर आएंगे, दैट विल ऑल्सो डू। विलियम वर्ड्सवर्थ और इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी काफी अच्छा एग्जाम्पल है पिंडारी कोड का। उसी तरीके से स्ट्रॉफ एंटी स्ट्रॉफ अपॉर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉलो करती है इवन पीबी शेलेस और टू दी वेस्ट विंड। तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको याद रह जाए, प्लीज डू मेंशन इन योर एग्जाम्स। तो अभी तक हमने किया पिंडारी कोड, अब हम समझेंगे होरेशियन ओड। नेम्ड आफ्टर रोमन पोएट हॉरेस, ये भी आपको याद रहेगा, लिव ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी, ये भी याद रहेगा। Horatian ode consists of two or four line stanzas that share the same meter. मीटर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मीटर राइमिंग स्कीम हम बहुत बार समझ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, अपनी लाइव क्लासेस में। Unlike the more formal Pindaric ode, the Horatian ode traditionally explores intimate scenes of daily life. तो Horatian ode in comparison to Pindaric ode काफी informal और काफी casual होती है। And this is the structure, 2 or 4 line stanzas that share the same meter. और टू नाइटिंगेल काफी अच्छा एग्जाम्पल है होरेशियन पोएट्री का। होरेशियन पोएट्री की सारी फॉर्म्स इसमें है। स्पीकर हमारी पोएट्री का है जो कि एक डार्क प्लेस में है, डार्क फॉरेस्ट में, एंड इज mesmerized by the music emitted by a nightingale. And he not only muses on the music, but he muses on nature, beauty, and mortality of human being also. Ode to Nightingale, very good example of Horatian ode. Ode to Nightingale वही 2 to 4 लाइन्स का राइमिंग मीटर फॉलो करती है, प्लस इट इज वेरी मच अबाउट द डेली थॉट्स, कैजुअल थॉट्स। तो कैजुअल थॉट्स के बारे में 2 to 4 का राइमिंग मीटर अगर फॉलो करती है कोई ओड, तो दैट इज होरेशियन ओड। तो इस तरीके से ऑड टू नाइटिंगेल बिल्कुल फिट रहती है होरेशियन ऑड की कैटेगरी में। इरेगुलर ओड एक तरीके से फ्री वर्स के जैसी हो गई। इट फॉलोज इरेगुलर राइम, इरेगुलर वर्स स्ट्रक्चर एंड इरेगुलर स्टेंजा पैटर्न्स। ओड ऑन ग्रीशियन अर्न बाय जॉन कीट्स, सेम ईयर 1819 में उन्होंने ये ओड लिखी थी। इसी ईयर में उन्होंने 5 और ऑड्स भी लिखी थी। काफी अच्छा एग्जाम्पल है इरेगुलर ऑड का। क्यों? इट डज नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर राइम स्कीम, इट is not a Pindar ode because it is not broken into 3 sections. Ode on Grecian urn is also not a Horatian ode because it is not written in 2 line or 4 line stanzas. So completely an irregular ode. कुछ नोटेबल एग्जाम्पल जरूर दीजिए ओड्स के। एस.टी. कॉलरिज, डिजेक्शन, पीबी शेले, ऑटो वेस्टविंड, वर्ड्सवर्थ, इमोर्टैलिटी, जॉन कीट्स की पूरी 6 पोइट्रीज जो उन्होंने 1819 में लिखी थी। ये कलेक्शन काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप एंड में सिर्फ इनके नाम भी मेंशन कर देंगे ना, तो दैट इज रियली गोइंग टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर। लेक्चर 5 में हम लोग बैलेट कवर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। You can connect with us to join our online classes for all the courses mentioned here. You can connect either with WhatsApp or with the help of Telegram. A great good luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.